हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे प्लेइंग विद नंबर, संख्याओं के साथ खेलना। और इसमें हमने लास्ट वीडियो में सार्व गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर्स निकालना सीखे थे। आज हम फिर से फैक्टर्स की बात करने वाले हैं, गुणनखंड की। लेकिन अब हम हर तरह के गुणनखंड की बात नहीं करेंगे, हर तरह के फैक्टर्स की बात नहीं करेंगे। हम इसमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स। तो वो जितने भी फैक्टर्स हमने लिखे थे उसमें से जो जो प्राइम होंगे उनको हम प्राइम फैक्टर्स कह रहे हैं। जो भी गुणनखंड हमने लिए उनमें से जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी उन्हें हम अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। जैसे 20 लिखूं मैं, तो 20 के हमने गुणनखंड बनाए थे इस तरह से फैक्टर्स 1 into 20, 2 into 10, 4 into 5। तो इस तरह से ये बन गए थे। तो फैक्टर्स आए थे आपके पास 1, 2, 4, 5, 10, 20। लेकिन अगर इसमें से हम देखें तो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो सिर्फ ये हैं, 1 भी नहीं, 2 और 5। तो इन्हें हम इसके प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। तो वही हमने देखना है कि कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, अभाज्य गुणनखंड है, और उनको कैसे निकालना है। तो इसमें हम यहाँ पर इसके लिए अलग अलग मेथड आते हैं। 2 तरीके हैं बेसिकली जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट मेथड जो है वो है जिसमें हम गुणनखंड वृक्ष बनाएंगे। गुणनखंड वृक्ष, या इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं फैक्टर ट्री या फैक्टराइजेशन ट्री भी बोल सकते हैं। तो ये फैक्टर्स ट्री या फैक्टराइजेशन ट्री, गुणनखंड वृक्ष। तो इसमें एक ट्री की तरह बनाएंगे। एक नंबर लेते हैं, जैसे अभी हमने 20 की बात की थी, तो 20 लिखते हैं और इसके 2 फैक्टर्स बनाकर देखते हैं कि 2 फैक्टर्स क्या बन सकते हैं। तो कोई भी 2 फैक्टर्स आप लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे 2 के टेबल में आता है तो 2 10s are 20 लिख सकते हैं, तो 2 और 10 आ गया। अगर आप इसको 5 से करना चाहें तो 4 into 5 बन सकता है, तो 4 5s are 20, तो वो 2 लिख सकते हैं। तो ये हमने 2 फैक्टर्स बना लिए। अब इसमें से आप देख रहे हैं कि ये 2 तो प्राइम आ गए हैं, तो इसको नीचे और करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर ये प्राइम निकल चुका है, अभाज्य निकल चुका है। अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे। जब तक प्राइम नहीं बनते तब तक हमने ये काम करना है। तो 10 के फैक्टर्स बनाए तो वो बन जाएंगे 2 5s are 10, 2 5 10। अब आप देख रहे हैं ये भी प्राइम बन गया अभाज्य और ये भी अभाज्य बन गया। तो बस आपके पास यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो गई। क्या क्या आया आपके पास, 2 2 5। तो 20 के प्राइम फैक्टर्स जब आप लिखेंगे तो 2 into 2 into 5 ये लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 2 2s are 4, 4 5s are 20, 2 दूने 4, 4 पंजे 20। तो यही बन जाएगा। तो इस तरह से ये गुणनखंड वृक्ष है। आपने इस तरह से फैक्टर ट्री बनाकर इससे फैक्टराइजेशन करनी है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका ही। आपको फिर से फैक्टर ट्री बनाना है और इस बार मैं थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता हूँ, 30 ले लेते हैं। और अब आप इसको फैक्टर्स करेंगे। तो अब आपने यहाँ क्या लिखने हैं, 2 नंबर्स, वो आपके ऊपर है। आपको दिख रहा है 3 10s are 30 होता है, तो वो 3 और 10 लिख सकते हैं। 15 2s are 30 होता है, 15 और 2 लिख सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आपने क्या लिखना है। किसी भी नंबर से शुरुआत कर सकते हैं। तो 2 से करें तो 2 15s are 20। आप देख रहे हैं 2 ये फिर से प्राइम बन गया, अभाज्य बन गया। अब इस 15 के 2 करने हैं। तो 15 के 2 फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, तो आप जानते हैं 3 5s are 15। अब आप ये देख रहे हैं ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, दोनों अभाज्य बन गए हैं। तो 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास ये आ गई, 2 into 3 into 5। बीच में जो नंबर्स हमने लिए वो छोड़ देने, जो ओपन एंड्स होंगे, खुले सिरे होंगे, वहाँ पर जो बचे हैं वही लिखने हैं हमने। तो इस तरह से आपके पास ये बन गया। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी यहाँ पर बुक में। एक्सरसाइज 3.5 है। इसमें आपने जो भी फैक्टर ट्री वाले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है बेसिकली यहाँ पर, जिसमें फैक्टर ट्री गुणनखंड वृक्ष की बात की है, तो इसको आपने करना है। और इसके अलावा भी बाकी जो क्वेश्चंस हैं उन सब में इसी तरह के फैक्टर्स की, फैक्टर ट्री की ये बात की गई है, तो वो आपने करके देखने हैं। एक और मेथड है फैक्टर्स निकालने का ही, गुणनखंड जो आपने निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स, वो क्या है आप इस तरह से कर सकते हैं।
जैसे हमने सबसे पहले बात की थी 20 की, तो 20 को हम इस तरह से, आपने पिछली क्लासेस में किया भी होगा, डिवीज़न मेथड बोलते हैं इसको, भाग विधि। तो भाग करते जाना है और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाना है। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स थे, क्या क्या थे, प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इनसे ही डिवाइड करना है। शुरुआत हमेशा करनी है सबसे छोटे प्राइम नंबर से। अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी है 2, तो 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता, तो आप जानते हैं 2 के टेबल में आता है, 2 10s are 20। फिर उसके बाद अब आपके पास बन गया 10। अब फिर से आपने इसी से चेक करना है 2 के टेबल में आता है या नहीं 2 के पहाड़े में। तो आप देख रहे हैं 2 के पहाड़े में आता है, तो यहाँ आपने 2 लिखा और फिर लिखा कब आता है, 2 पंजे 10, 2 5s are 10। अब फिर से चेक करना है 5 आ गया, 2 के टेबल में आता है या नहीं आता। तो आप देख रहे हैं अब ये 2 के टेबल में नहीं आता है। नेक्स्ट है 3, 3 के टेबल में आता है कि नहीं, नहीं आता है। नेक्स्ट है 5, ये 5 के टेबल में आता है, तो 5 1s are 5। तो यहाँ पर जब ये 1 आ गया तो ये आपका फैक्टराइजेशन का काम, गुणनखंड बनाने का काम पूरा हो गया। तो क्या क्या फैक्टर्स आए 20 के अभाज्य गुणनखंड, वो ये हैं जो इस साइड लिखे हैं, 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमने 30 की बात की उसको भी देखें, तो उसमें भी वही है, फिर से वही नंबर याद रखने हैं। तो फिर से 2 से स्टार्ट करना है, 2 के टेबल में 15 दूने 30, फिर 2 से देखना है तो 2 से नहीं होता है। नेक्स्ट है 3, 3 से देखें तो 3 5s are 15, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं होता है। नेक्स्ट है 5, 5 से हो जाता है ये भाग, तो 5 लिखा है, 5 एकम 5। तो इस तरह से 30 के अभाज्य गुणनखंड आ गए ये 2 × 3 × 5। तो 2 × 3 × 5, 2 3 6, 6 5 30। तो इस तरह से हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए जो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं एक्सरसाइज 3.5 के, और उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत थोड़ा सा काम है आपके लिए। आपने यहाँ पर ये जो नंबर्स अभी हमने किए 2 तरीकों से, फैक्टर ट्री और डिवीज़न मेथड, गुणनखंड वृक्ष, और ये भाग विधि, दोनों तरीकों से आपने ये जो मैंने कराए हैं ये तो करने ही है। इसके अलावा कुछ अपनी मर्जी से आप नंबर्स लेकर उनको आप फैक्टर्स कर सकते हैं इसी तरह से, और जो आपके पास एक्सरसाइज 3.5 है उसे आप करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।